नूडल्स इज स्पेशल। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और मैं भी आ जाता हूँ बीच में। हाँ, ईद मुबारक। वेट नहीं किया अमीर साहब ने, बिल्कुल वेट नहीं किया, अभी फौरी तौर पर सलाम वैसे करना ईद है और मैं सब्र नहीं होता ना, या एक तो इतने मीठे मीठे खाने आपके आसपास, मिठाइयाँ, फिर वैसे भी सुबह से हमने सवैयाँ भी खाई हैं तो उसका एक अलग स्वाद है भाई। लेकिन ईद का दिन है और वैसे सोहा मेरी जो ख्वाहिश थी और आज मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हमारे पास गेस्ट कौन से हैं। हाँ। गेस्ट का तारुफ देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि माह सयाम के खूबसूरत से रोजे आपने रखे, लेकिन ये ईद उन लोगों की है जिन्होंने इबादतें की हैं, रोजे रखे हैं, खूबसूरत तरीके से रमजान का पूरा महीना गुजारा है, क्योंकि पूरा महीना आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में तो देखा है, लेकिन ईद को स्पेशल बनाने के लिए, सारे फ्लेवर्स ऐड करने के लिए इन्हें आप कहते हैं हरमीत सिंह और मुझे आप कहते हैं सोहा अफजल। ये हमारा स्किप हो गया था शुरू में, लेकिन मुझे लगा ऐड कर लेना चाहिए, अपना तारुफ देना चाहिए पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग हमें देख रहे हैं और मुसलमान जहां जहां बसते हैं उन सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो 2 साल हमने पिछले गुजारे हैं ना, जिसमें ना हम किसी के मेहमान होते थे ना कोई हमारा मेहमान होता था, कोविड-19 के बाद अब ये ईद फाइनली ऐसी ईद है कि सारी हैपनिंग ईद वाली दोबारा से मीत पाजी होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, हाँ, तो वही गले मिलना, वो जो फासले थे, दूरियां थी, दोबारा मिट गई। और अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे अब ये साल है और हमारी दुआ है कि ऐसे ही जिंदगी इसी तरह रवां दवाओं। लेकिन आपने बात की ईद, मुझे बेसब्री से इंतजार होता है ईद का। और आपको पता है मैंने पहले से टिकट बुक करा दी अपने गांव जाने के लिए, तो मैं भी गांव की तैयारी है। सिर्फ ईद सबके लिए और खुशियों का मौका है, सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा है। जाए। अच्छा मेरी बात सुनिए, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट मीडिया फ्रेटर्निटी, तो शी इज वन ऑफ दोज माय क्लोज फ्रेंड्स, और उसके अलावा दोस्तों के अलावा बहुत ही खूबसूरत कपल है, ट्रैवल भी किया हुआ है। और अगर आप बात करें दोनों के तारुफ की, तो मेरे ख्याल से यहाँ से हरमीत पाजी इस तरफ जाएंगे, यहाँ से मैं जाऊंगी अपनी गेस्ट की तरफ। लेकिन अगर दोनों की बात की जाए तो दे आर बेसिकली वन ऑफ दोज कपल जो कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। बेसिकली हमें बहुत कम ऐसे कपल मिलते हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में हु सपोर्ट ईच अदर। और अगर आप मोहब्बत की बात करें ना, हरमीत पाजी की लैंग्वेज में मोहब्बत में अगर आपको विश्वास नहीं रहा तो ये वो लोग हैं जो मोहब्बत की सपोर्ट और इंस्पिरेशन के लिए हम रिकॉल करेंगे इनकी सारी मेमोरीज को और इनकी ईद की मेमोरीज को, शादी से पहले और शादी के बाद। तो पहले मैं चलती हूँ उस तरफ, हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली आयशा सुहेल। Thank you so much. Thank you for inviting us. Thank you so much for joining us this morning. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। और वो हमेशा से मुझे पता है सोहा की एनर्जी को मैच करना बहुत मुश्किल है, बट हमीद यू आर डूइंग वेरी वेल। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और ईद की ढेर सारी खुशी आपको मुबारक। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको भी और हमारे तमाम देखने वालों को भी ईद की ढेरों खुशियाँ जो है वो मुबारक हो। अब आपकी बारी है। हाँ बिल्कुल, और द वन एंड ओनली और मेरे फेवरेट, और बहुत अरसे से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और आज यकीनन मेरे शो में आएंगे और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है, लेकिन आ गए। तो बैरिस्टर एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपको, ईद की ढेर सारी मुबारकबाद है और बहुत शुक्रिया आज आए, आपने हमारे सेट को 4 चांद लगा दी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा भाई, आपको इफ यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, वी हैव सीन यू ऑन सो मेनी स्क्रीन्स। आप बड़ी स्क्रीन्स की बात करें, तमाम चैनल्स, निजी चैनल्स पे आपने काम किया हुआ है। इफ यू टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल शोज, तो आपकी पर्सनालिटी, ऑब्वियसली मैं पर्सनली भी आपको जानती हूँ, मैंने ट्रैवल भी किया हुआ आपके साथ, लेकिन हम आज के प्रोग्राम का जॉनरा अगर देखें तो मेरी कोशिश ये कि वो सारी कैंडिड चीज़ें जो लोग बैरिस्टर एहतशाम के बारे में नहीं जानते ना, हमने उनको रिकॉल करना है। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट के ऐसी कौन सी चीज़ें, बीइंग सिंगल, जो आप मिस करते हैं ईद के हवाले से। लाइक मेरा ख्याल है कि नहीं, शादी के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, इनके आने से, फिर बच्चों के आने से, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर ऑफ दैट। इस वजह से पुरानी कोई बात मुझे याद नहीं आती। अच्छा, कि शादी से पहले ईद ज्यादा अच्छी होती थी, नहीं, शादी के बाद ज्यादा खूबसूरत। अच्छा मुझे भाजी, अगर हम देखें ना, जब चांद रात होती है तो शदीद नौजवानी में भाजी ये बताइएगा कि लाहौर की सड़कों पे कभी बाइक निकाली और कभी दोस्तों के साथ, और जिस तरह होता है ना वो बड़ा पुरजोश होते हैं सब, और एक ही ख्वाहिश होती है भाजी। ऐसे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं काफी नहीं थी। अच्छा नहीं, वैसे ज़माने कॉलेज में तालिब इल्म में मुझे याद आ गया, हम कजन्स वगैरह, दोस्त वगैरह, तब कोई खास ही एहतमाम होता था कि चांद रात पे बाहर जाना है घूमने फिरने, 14 अगस्त की रात बाहर जाना है घूमने फिरने। अभी तो बाहर निकलते हुए ना थोड़ा वो फील होता है, थोड़ा अजीब घबराहट फील होती है कि इतना रश होगा, इतना क्राउड है वहाँ पे, कैसे। अच्छा। लेकिन ये है कि तब तो वाकई ये सही कह रहे हैं कि एक जमाने में इंसान रश ढूंढता है, कहाँ पे रश था। अब रश से आप भागते हैं। लेकिन सर उधर से बहुत आगे निकल आए, बड़ी मंजिलें तय कर ली। अब तो वो मतलब कि जिंदगी का एक चैप्टर था, खूबसूरत था, अच्छा था,
लेकिन गुजर गया। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़िंदगी के साथ सीखी है कि जहाँ जिस लम्हे में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको भरपूर जिए, Live in the moment. That's it. लुक फॉरवर्ड, आगे देखें Yeah. और पुराना जो कुछ है उसको ज़रूर याद करें। याद करके इंसान खुश भी होता है, कभी दुखी भी होता है और नॉस्टैल्जिक भी होता है, लेकिन वो सारी अपनी जगह पे है। लेकिन ज़िंदगी जीना ज़रूरी है और आगे देखना जरूरी आपको पता है हम इतने रेजिलियंस भी हैं कि देखिए सर्वाइवल की जंग है, हालात जैसे भी हो। अब हम पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे शो को, लेकिन हम हर रोज मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल की बात करते हैं अपने शोज में। अलबत्ता हमने स्ट्रेसफुल नहीं बनाना इस शो को। कोशिश यही है कि जितनी भी आप लोगों ने पूरे राशन की तकसीम की जो पूरी कैंपेन चलाई है रमजान में, ईद पे भी आपने अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा किया होगा उन लोगों की ईद बेहतर करने के लिए जो हमारी तरह ईद नहीं मना सकते। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना ईद की तैयारियों की या ईद सेलिब्रेट करने की, मेरे ख्याल से एहतशाम भाई ने तो बता दिया, लेकिन ये मिस आयशा ज्यादा अच्छे से बता सकती है कि एहतशाम भाई लेकिन एहतशाम भाई मतलब ऑब्वियसली उन्होंने खुद बता दिया कि अब रश पसंद नहीं है। तो ही इज वन ऑफ दोस्त कि आपको अगर कहीं ना शाम में कहीं जाना है तो गूगल मैप निकालेंगे और बोलेंगे देखो कितना रश है, सब निकले हुए तो भी हमने नहीं जाना। तो जो सब निकले हुए हैं तो वो भी तो निकले हुए हैं, आप ये क्यों नहीं कहती इनको? नहीं, ये ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में शायद मैं भी कुछ इसी तरह की हूँ। नहीं, हो नहीं गई। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। वो कभी कभार ना मैं कहती होती हूँ एहतशाम शायद हम वो एक ही डेट पे पैदा हो गए थे ना, इसलिए कल भी मेरे ख्याल में ये बात हो रही थी, हम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, मतलब सेम डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं कही थी कि शायद एक जैसी चीजें जो हैं वो हो गई हैं। मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा, आपको पता है कि बाहर निकलना या पब्लिक गैदरिंग्स में उस तरीके से सोशलाइज करना बहुत मुश्किल लगता है। जो ईद के हवाले से आप बात कर रही थी और जो एहतशाम की तबीयत के हवाले से आपने बात की है वो यही है मेरे ख्याल में। ये तो खैर इसका तस्करा बहुत कम होता रहा है, क्योंकि हमें तो हमेशा कहते थे 14 अगस्त पे या कहीं बच्चे कभी कहें ना ईद पे या चांद रात पे बाहर निकले तो नहीं बाहर बहुत रश है। मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये भी होती है कि फैमिली को लेके ना जरा बंदा ओवर पोजेसिव सा हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो फिर जरा चीजें। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग बाहर निकले होते हैं वो कौन लोग हैं? देखिए वो भी तो फैमिलीज के साथ भी निकले होते हैं। वो हर बंदा मुख्तलिफ नेचर का होता है। कुछ लोगों में घुल मिलकर बाहर निकल के उस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब आप स्क्रीन पे आते हैं और आप तो माशाल्लाह दोनों काफी फेमस हैं, तो फिर ये भी होता है कि हाँ इस रश में जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर वही भीड़। तो मेरे ख्याल में ये चीज भी बड़ी ज्यादा रहती है। हमें ज्यादा होता है और एहतशाम की वजह से ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। पाजी पंगे बहुत लेते हैं। नहीं, ऑन एयर जो चीजें हो रही होती हैं फिर लोग जरा पहचानते हैं और फिर यूट्यूब के बाद से ये सिलसिला मेरे ख्याल में ज्यादा शुरू हो गया। तो होता है कहीं खाना खाने जा रहे हो या कहीं बाहर निकल रहे हो तो ये वैसे ड्रेस आपने बहुत प्यारा पहना। तो ये पाजी ने नहीं मैचिंग तो है यार। मेरे साथ की हुई है ना, एहतशाम भाई के साथ नहीं की हुई, मेरे साथ मैचिंग नहीं वेस्ट कोट जो है ना वो देख लें भाई। लेकिन देखिए कुछ ऐसे टिपिकल सवाल है हमारी ईद ट्रांसमिशन के जो हर जगह आप जाएंगी ना आपसे पूछे जाते हैं कि बचपन की ईद कैसी थी, अब ईद कैसी है, ईद मिलती है नहीं मिलती है ऑल दैट। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब चूंकि हम मॉडर्न एरा में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, अब खाने में बच्चों को, क्योंकि माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, अब आपकी कोशिश और फोकस भी ये होता होगा कि ईद के दिन उन्हें कुछ अच्छा सा बना के देना है। तो दे वांट समथिंग लाइक बेकिंग वाला सीन या फिर बस उनको भी सेवइयां पसंद है? उनके बच्चे हमने फुल टाइम देसी किए हैं। मेरी बेटी जो है ना उसकी हर दूसरे दिन फरमाइश होती है कि मुझे निहारी या पाए चाहिए नाश्ते में। तो देसी बच्चे वो वाला टेंशन नहीं है। शी इज 5.5 एग्जैक्टली 5 साल की बच्ची कहती है मुझे पाए खाने हैं। ये खाबों की शौकीन लोग और वो देसी और वो जो दूसरे खाने हैं वो बर्गर पिज्जा वगैरह सब चीजों में मतलब सब चीजें वो खा लेते हैं। कोई ऐसे इतना प्रॉब्लम नहीं है खाने में, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बचपन के हवाले से जो आप पूछ रही हैं, बचपन की ईद के ऑब्वियसली अपने रंग होते हैं। लड़कियों के हवाले से चूंकि होता है ना मेहंदी लगवानी है, अब वो एक्साइटमेंट उस तरह से अपने लिए नहीं रही है। मेहंदी चूड़ियां ईदी लेना, तो मेरे ख्याल में बचपन की जो ईद होती है वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड सी होती है। लेकिन अब जो ईद है मेरे ख्याल में उसमें बाकी लोगों का ज्यादा ख्याल हो रहा होता है। एहतशाम कुछ चीजों के बारे में बहुत ही लापरवाह है। मतलब ईद वाले दिन शायद वो देखेंगे कि मेरा जोड़ा कौन सा लाके रखा है, आपने रेडी किया कौन सा लाके रखा है, तो बिल्कुल नहीं उनको शॉपिंग का या उस तरह से वो होता कि जो तो सारी चीजें रेडी करनी पड़ती है। बल्कि एक वाकया ही मुझे सुनाते होते हैं, हमारी मेहंदी का दिन था। तो शाम को जो है वो इनके सिस्टर्स ने इनसे पूछा कि पहनना क्या है, तो शाम के पास कोई जोड़ा नहीं था पहनने को। इतना इजी लिया था, इतना इजी लिया था इस आदमी ने मुझसे शादी। चेक करें आप। लेकिन देखिए लव स्टोरी शुरू हो गई है तो फिर शुरू कर लेते हैं। देखिए ये वो कपल है जिसके बारे में शुरू में तो मैंने आपसे कह दिया, वन ऑफ दोस्त के आप जिन्हें समझते हैं कि ऐसा कपल होना चाहिए। बिकॉज़ इफ यू आर कैफियत समझने की जरूरत है ना। ये पहले सुन लें आप। उस फ्रेम ऑफ माइंड में था कि अच्छा आई एम गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ माय लाइफ। तो कपड़ों की किसको होशियार जरूरत है।
कवर किया है, लेकिन बहुत अच्छा। देखिए उनको एक्साइटमेंट इतनी डबल थी कि उन्हें पता नहीं था कि मैंने क्या पहना है। दरवेश आदमी नहीं होता कि वैसे भी मुझे जानती है पहले से। आयशा सुहेल से शादी हो रही है तो बस काफी है ना, बाकी देखा जाएगा जिस कपड़े में भी जाएंगे उठा के ले आएंगे। लेकिन एहतशाम भी होता ये है कि अब हम, ये बड़ा एक टिपिकल सा सवाल है कि अब वो वाली ईद नहीं है, कार्ड लिख लो, भेज दो, सबको बुला लो, दावतें कर लो। अब तो आपको ईद वाले दिन जो मैसेज आता है उसके ऊपर लिखा होता है फॉरवर्ड टू मेनी। लेकिन पाजी से मैं, हाँ ये सवाल तो है पाजी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, शादी से पहले कार्ड भेजे हैं और क्या किस किस्म के कोई शेर वगैरह लिखा है कभी हमारी भाभी को भेजे हैं? ये तो वो वाली बातें पूछना शुरू हो गए जो मुझे भी याद नहीं आ रही। मैं भी सोच रही हूँ कि हुआ था ऐसा कुछ वैसे कभी क्या? शेर नाम याद हो कुछ ऐसी कोई शेर लिख के भाभी को भेजा है? जी जी, शेर तो बहुत सुना है, अभी तक एक हमें भी सुना देना। अभी आते हुए गाड़ी में सुना रहा था। अभी सुनाए, अभी लाइव सुनाए हमने भी। चल वो एक शेर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना रहा था कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। कमाल है, हुकूमत रह गई मेरी वजह से, यानी मेरे सर डाल दिया इश्क बहुत महंगा पै गया बाजी नो। मेरे सर डाल दिया। और फिर एक और वो भी नहीं को डेडिकेट करते हैं कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। वाह कमाल है। दोबारा आपसी मोहब्बत। अच्छा भाजी, मतलब अगर हम देखें बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे नमाज होती है तो कहते हैं सो जाते हैं, क्या ये आदत है? और दूसरी बात, किचन की तरफ रुख करते हैं छुट्टी जब होती है? कभी अच्छा नहीं, एक सवाल जो सोहा भी पहले कह रही थी और फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। वो कह रही थी ना कि मैनेज कैसे करते हैं, इस चीज़ का क्रेडिट मैं इनको देना चाहूँगा। और आपने वैसे भी कहा कि आपने कहा ना कि इतनी सारी चीज़ें दोनों स्क्रीन्स पर आते हैं तो घर की चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर आप ये समझ रही हैं कि घर की कोई चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ ताकि ये स्क्रीन पे आ सके, तो ऐसा नहीं है। शी इज डूइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, इतनी तारीफें हो गई ना मुस्ताइशा की, इतनी माशाल्लाह तारीफें हो गई ना कि इनकी तरफ आएंगे और इनके बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन एक क्विक ब्रेक लेनी है। आपने ईद का शो मिस नहीं करना। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद स्पेशल। वेलकम बैक प्रोग्राम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और हमारे दरमियान बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। तो सुहा, जितने रंग आप पूरे सेट पे देख रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और मजीद फ्लेवर्स भी ईद के हमने ऐड कर लिए हैं, लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ईद तो हम मना रहे हैं, जोशो खरोश से मना रहे हैं, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 2 साल कोविड के गुजारने के बाद ग्रेजुअली वी कम टू द नॉर्मल रूटीन। और न्यू नॉर्मल ये कि अब हम मेहमान बन भी रहे हैं, मेहमान किसी को बना भी रहे हैं। तो जो हमारे मेहमान गुड मॉर्निंग पब्लिक के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। ईद हम आज सेलिब्रेट करें, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारी चीजें बहुत सालों बाद सेलिब्रेट की हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉलीवुड की कामयाबी। और जब लॉलीवुड की कामयाबी की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है नासिर अदीब साहब का नाम। हमारे साथ ईद मनाने के लिए हमारे सेट पर मौजूद है, वो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आपको बहुत 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 मुबारक हो ईद के साथ साथ कामयाबी की भी, और भी मोला चट की कामयाबी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं दी फैशन डिजाइनर, और उसके अलावा वेब प्रोफेशन तो फैशन डिजाइनर है, लेकिन बड़ा जबरदस्त है, वही कई सालों बाद कम बैक किया है। A+ की स्क्रीन पर आपने इनको पूरे रमजान में भी देखा, उसके अलावा आप मॉर्निंग शो में देखते हैं। इन्हें कहते हैं हीना सलमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम वेरी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको देखकर बहुत सारे कलर्स जो है ना वो आपको यहीं पे नजर आ रहे होंगे। देख वो सारे कलर्स। देखो मेरे जो मॉर्निंग शो का नाम है, आई थॉट कि आई शुड रिप्रेजेंट दैट। या रंग, सारे रंग, लाहौर के भी रंग, इस्लामाबाद कराची के रंग, सारी ईद मनाएंगे हम आज उनके साथ। उनके बिल्कुल साथ उन्हीं के को होस्ट मौजूद हैं। यू हैव सीन हिम ऑन सो मेनी स्क्रीन्स। इसके अलावा होस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इनके साथ ही शो करते हैं। तो आज हमने भी इन्हें मेहमान बना लिए, हमारे शो पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। देखिए ये होते हैं होस्ट, ये होते हैं होस्ट। मैंने ईद मुबारक नहीं कहा, फौरन कहा ईद मुबारक। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। पड़ी हुई है। हाँ जी, आपके आने का बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और इसके अलावा आपको पता है एक लव बर्ड कपल तो हमारे साथ पहले ही मौजूद है और इनसे हमने कुछ बाकी रह गया था आपकी डिमांड बहुत कुछ सवालात हैं। हाय हरमीत बाजी की तो बहुत सवाल है आपसे, तो इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने एक और गेस्ट को अपने शो में आज बुलाया है। इन्हें कहते हैं सैम अली दादा, फैशन डिजाइनर है, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट भी हैं। आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सोहा एंड थैंक यू सो मच हरमीत, और मेरी तरफ बहुत से शुक्रिया, आपके बहुत अच्छा लगा। प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा वैसे टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट, हमेशा कहती हूँ ना मैं, पता नहीं चला कैसे पूरा रमजान गुजर गया, अब ईद भी आ गई है, अब पता नहीं टाइम इतनी तेज से क्यों भाग रहा है। लेकिन ये वक्त जो है अब यहाँ पे कम ना पड़ जाए, इसलिए क्विकली सवाल करते हैं, ढेर सारी इनसे बातें करेंगे। ना सब आपकी तरफ आऊंगी, वक्त की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल जो मैंने अचानक से नोटिस किया ना, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने 2 घड़ियां पहनी हुई है, ऐसा क्यों? वक्त देखिए, की बात। इंसान की जिंदगी में वक्त 2 ही किस्म के होते हैं, अच्छा, एक अच्छा होता है हाय हाय, और एक बुरा होता क्या बात कमाल। की आपने, गुड बात। है। ये 2 घड़ियां मेरे पास हैं। अच्छा जी, जब अच्छा वक्त आता है तो बुरे वक्त को देख लेता हूँ कि वो भी था, उसको मैं याद रखता हूँ, अपनी ऐसे। औकात नहीं भूलता। कितनी गहरी बात। जब बुरा वक्त आता तो इसे देख लेता हूँ, मायूस नहीं होता कि अच्छा वक्त भी था, अच्छा आ जाएगा। बड़ी खूबसूरत और बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात, बिल्कुल, तमाम बड़ी गहरी। गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, यकीनन वो इस बात से इत्तेफाक भी करते हैं और इस बात की इंटेंसिटी को समझते भी हैं। लेकिन अगर हम नासिर साहब आपकी कामयाबी की बात करें, माशाल्लाह अभी तक एक रिकॉर्ड है जो आपने होल्ड किया हुआ है दुनिया में सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखने का, और भी फिर पंजाबी मूवीज़ का। लेकिन मौला जट की अगर हम बात करें, कामयाबी आप समेत पूरे पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने, लॉलीवुड ने समेटी है और हम इसे आज तक कैश कर रहे हैं। लेकिन 14 साल एक लंबा अरसा होता है, 14 साल लगी आपको मौला जट लिखने में। मैं जानना चाहती हूँ 14 साल में आपने मुसलसल इस पे काम किया है या क्या थॉट प्रोसेस था व्हेन यू केम आउट विद दिस फिल्म? नहीं, फिल्म जो है उसको बनने में तो बहुत अरसा लगा, लेकिन जो स्क्रिप्ट है इस पे 14 साल नहीं लगे। मैंने ज़िंदगी में 1 घंटे में भी कहानी लिखी है, वो फिल्म भी सुपरहिट हुई है माशाल्लाह। और साल भी लगा है। तो इस फिल्म के ऊपर कहानी के ऊपर हमारे तकरीबन 4 महीने लगे और डायलॉग के लिए तकरीबन 6 महीने का अरसा लगा। असल में एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, और जिस तरह हम बात करते हैं लॉलीवुड की, इस पे कोई शक नहीं कि आपने एक जान बख्शी, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कभी हम देखते थे कि बहुत कमाल की फिल्में आती थी और फिर हमने देखा कि जवाल शुरू हुआ। लेकिन अगर हम मौला जट की बात करें तो पूरी दुनिया में जिस तरह छाई और जिसने रिकॉर्ड तोड़े, तो आप समझते नहीं है सर कि अगर मैं देखूं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को, एक ऐसी फिल्म आई है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक पंजाबी जो कल्चर थे या पंजाबी चीज़ें थी अब दोबारा जिंदा होने जा रही है। इसके लिए कुछ मजीद आप पंजाबी फिल्मों के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं? अगर आप मेरे इंटरव्यू देखते हो ना, तो जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल आया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने एक ही बात की सवाल हो रहा था कि रिवाइवल कैसे होगा इंडस्ट्री का। मैंने कहा जी आप नया सामान जदीद तरीन मंगवा लें, नहीं होगा। आप बेपनाह दौलत लेकर इसमें आ जाए, नहीं होगा। स्टूडियो बड़े बड़े बना ले, नहीं होगा। नहीं होगा। इसका जब भी रिवाइवल होगा लाहौर से होगा और पंजाबी फिल्म से होगा। बिल्कुल ठीक। उसके क्योंकि जब हम उर्दू की फिल्म देखते हैं ना, वो भारत की देख लें, पाकिस्तान की देख लें, तो जिस वक्त वो देखते हैं तो हम फिल्म को तो एंजॉय करते हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे पाँव ज़मीन से ज़रा ऊपर होते हैं। पंजाबी ज़ुबान में जब फिल्म देखते हैं तो हम अपनी मिट्टी के ऊपर पाँव रख कर देखते हैं, हमें उसमें क्या बड़ी बात है। कल्चर की खुशबू भी आती है क्या और उसे जो एक चीज़ अच्छी लगती है ना, खाना अच्छा लगता है। बाज़ खाने ऐसे होते हैं खाना खा के चस आती है, चस आती है भाई, चस आती है। क्या बात है, गुड वन सर। तो पंजाबी फिल्म की चस आती है। तो हमें बड़ी चस आई है मौला जट की। इतने सवाल है मौला जट को लेके, सारे आपसे करेंगे, लेकिन हम चलते हैं मिस हिना की तरफ, क्योंकि मिस हिना को आप ऐसे रमजान में तो पूरा देखते रहे और बड़ा उन्होंने जबरदस्त सा रमजान ट्रांसमिशन की है और आप बड़ा जबरदस्त शो भी करती हैं। लेकिन इतने अरसे बाद कम बैक मिस हिना, इतने अरसे में ईद ही मनाई होगी ना आपने सारी ईदें घर में? पता नहीं कम बैक कैसे हुआ, मुझे आई इवन डोंट रिमेम्बर। हाँ, भी इट वाज कैसे? जस्ट लाइक ओके, आई थॉट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, और मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी और मेरे अगर प्रोड्यूसर्स यहाँ देख रहे हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि मैंने उनको भी हाँ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अच्छा आई विल ट्राई, मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 10 साल के बाद वापस कम बैक करना, स्क्रीन पे आना, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वही अपने आप को वापस उस पर्सोना में लेकर आना, उस प्रैक्टिस में लेकर आना, वाज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा मुझे सबने कहा, अच्छा मैंने जब सलमान से डिस्कस किया, माई हस्बैंड वाज लाइक तुम देख लो, अगर तुम मैनेज कर सकती हो तो कर लो, आई हैव नो इश्यूज, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी 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 ही इज ऑलवेज विद मी हर डिसीजन में, बट ही वॉज द पर्सन हु वॉज लाइक द बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड मी। तो सलमान के तुम जाके चेक कर लो, तुम देख लो, मॉक्स दे दो एक, हाँ चॉइस तुम्हारी है। अब वो वाली
बात नहीं कि my kids are toddlers and they have to be I will be running after them, और मुझे था कि छोटे बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह मेरे बच्चे अब ग्रोइंग एज में बड़े हो गए माशाल्लाह, हैं, yes. मुझे लगता है बड़े हो गए अभी भी, लेकिन बच्चे हैं। बस आप कंफ्यूज ना हो स्क्रीन पे देख के, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, वो तो आपको पता ही होगा, और वो भी अच्छी खासी एज है उनकी। तो बस देन लेकिन आपका comeback पहला बहुत अच्छा मेरा मॉक हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि यस दिस इज माय जॉनरा, दिस वाज एक्चुअली माय जॉनरा। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इतनी चुलबुली सी हमारी एंकर हैं और ऐसे खेलती कूदती रहती है पूरे शो में, और हम बहुत इनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, ऑल द मेकअप रूम हो या ऑन सेट हो। लेकिन इस्माइल, आप कितनी इनकी कंपनी एंजॉय करते हैं? कितना मजा आ रहा है आपको पूरी रमजान ट्रांसमिशन करने का और शो होस्ट करने का? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल। मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से फॉर मी ट्रांसमिशन के अंदर रमजान ट्रांसमिशन की तरफ आना तो काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंज होगा, शिफ्ट होगा, बिकॉज मेरा कंटेंट हार्ड कंटेंट ही रहा पॉलिटिक्स को लेके भी करने, और ये मैं गुलजान साहब को होस्ट कर रहा हूँ, हरफे राज कर रहा हूँ, वो हमारी 100 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं। तो वो जब आप ओवर द ईयर्स आप इतना अर्सा पॉलिटिक्स के अंदर रहते हो, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी पॉलिटिक्स जिस तरह की है, तो उसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर जा रहे हो तो आपको हो रहा होता है कि यार यू नीड सम स्पेस जहाँ पे आप उसको रिलीव कर सको या थ्रू आउट कर सको। तो ये दिस हैज प्रूवन टू बी दैट कार्ड फॉर मी। और हिना के साथ मैंने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए, हमने एक्सपोर्ट्स की ट्रांसमिशन की थी कपल ऑफ इयर्स बैक। हमने YouTube की एक ट्रांसमिशन की थी, द चैनल कुडंट कम ऑन एयर, बट हमने इकट्ठे किया था PSL, तो वहाँ से वी हैड इवन केमिस्ट्री होती है ना कि आप आसानी से एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि आपका यू नो व्हेन एक कपल जब आता है या आपके जो पार्टनर्स आप को होस्ट कर रहे होते हो, तो आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है। और जब आपने पहले से काम किया हो तो फिर तो और हाँ कंफर्ट होता है। बिल्कुल अगर मैं दोनों की बात करूं, रमज़ान ट्रांसमिशन और फिर एक ऐसा टाइम, क्योंकि ईद आती है, चांद रात की तैयारियां होती हैं, ख्वातीन ज़्यादा, फिर और आपने तो बच्चों की बात की, मैंने पहले सोचा कि बच्चे माशाल्लाह आप इतनी यंग हैं। सो अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे कंप्लीट की, क्योंकि यहाँ से तो बड़ी लेट नाइट तक आपको यहाँ से जाना होता था। हमने तैयारी जिस तरह किया, यू हैव नो आइडिया। हम इस दफा की ईद मुख्तलिफ थी बाकी ईदों से, पहले तो घर में गुजारती थी और पूरा दिन, और इवन इवनिंग्स में भी हम रिकॉर्डिंग्स में भी होते थे, और आखिरी रोजे तक वी वर ऑन आवर सेट। और फिर सुबह के वक्त थोड़ा सा हम जल्दी उठ के, कहते हैं मार्केट जल्दी खुल रही थी, तो फिर हम कर लेते थे, बट माय हस्बैंड डिड अ लॉट। हो गया भाई, आई वुड गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड, ही डिड अ लॉट। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ वाला जो सीन है ना, ये यहाँ पे भी है। खैर इसकी इनकी हमने काफी पूरा एक शुरू में देखा होगा, काफी सारी आज बड़ी तारीफें हो रही हैं वैसे। हस्बैंड वाइफ वाला शो हो रहा है ना आजकल, जरा घरेलू शो वाली फील आती है। लेकिन सैम अली दादा आपकी तरफ आएंगे, आप चूंकि वुमेन नेटवर्क के लिए बहुत काम कर रही है, खवातीन के लिए आपने बहुत काम किया है, लेकिन खवातीन जहाँ पर 2 रोल प्ले करती है, बाहर है तो भाई उन्हें कोई मीट नहीं कर सकता, घर में तो होम मेकर भी हैं, अब हमने घर में भी सारे काम कर रहे हैं, तो आप अपनी ईद घर में कैसे मनाती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? थैंक यू सो मच। ईद तो देखिए हम सब ने जिस तरह भी सेलिब्रेट करनी है, हमारी एक ट्रेडिशन है, एक रवायत है, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रवायत है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा ताल्लुक जो है वो फैमिली में था, जिस तरह मैं फादर वाज एन आर्मी, तो हम बहुत ट्रैवल करते थे, तो हमें बहुत कम चांस मिलता था कि सारे कज़न्स के साथ हम इकट्ठे हों, बैठें। मुझे ये लगता है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो मैं इसलिए बहुत इंजॉय करती हूँ अब, क्योंकि मेरे बच्चों को अपने सारे रिलेटिव से मिलने का मौका मिलता है, हम अपने एक दूसरे लोगों से मिलते हैं। सो आई थिंक दिस ट्रेडिशन जो है इसको हमें रिवाइव भी इसलिए करना चाहिए, और कोविड के बाद इन रिश्तों का एहसास हुआ, इस बात का एहसास हुआ कि कितने ज़रूरी हैं हमारे दोस्त अहबाब जो हैं जिनसे हम बाहर मिलते हैं। सो मुझे लगता है कि ईद को ऐसे ही मनाना चाहिए, और मैं तो इस पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। बिल्कुल यादगार हो। एहतिशाम साहब, ईद की बात की जाए तो कौन सी ऐसी ईद थी जो आपने पाकिस्तान से बाहर अगर आप रहें और ऐसी ईद गुजरी हो तो कितना आपने पाकिस्तान को मिस किया, और अगर वहाँ ईद गुजारी है पाजी आपने तो कितना मुख्तलिफ होता है वहाँ पे और यहाँ पे, कितना फ़र्क आपने फील किया? और पाजी क्विकली इसका जवाब देके मैं नासिर अदीब साहब के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। वो मैंने बताया कि जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था ना लंदन, जी बिल्कुल, तो वहाँ पे ईद गुजारी तो बड़े दुखी दिल के साथ भाई यार, मुल्क से मैं तो वैसे महीने से ऊपर अगर कभी पाकिस्तान से बाहर रहूँ तो मैं उदास हो जाता हूँ। नासिर साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो फिल्म है मौला जट, उसका एक डायलॉग है बड़ा, अभी मैं बोलता हूँ वो डायलॉग। हमने पिछले कोई 1 साल जिन सियासी हालात में गुजारा है, मतलब कि हार्डकोर करंट अफेयर्स में हम गुफ्तगू करते हैं, बहुत प्रेशर्स आ रहे हैं, कभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सहाफियों में पर्चे हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, उधर बंद कर दिया, जमानत कराई, फिर पकड़ ली, सारी सिचुएशन। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इस मौके पे सही याद किया, सही याद, हार्ट ब्रेकिंग था पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के। यस,
अच्छा, मैंने इत्तेफाक से उन दिनों मौला जट नासिर अदीब साहब की अभी जो दोबारा आई है द लेजेंड ऑफ मौला जट वो देखी थी। मुझे मंसूरा में इनवाइट किया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने दावत पे। अच्छा। मैं वहाँ पे गया हुआ तो अरशद शरीफ साहब की बात हो रही थी, सियासी हालात की बात हो रही थी, बहुत बुरे हालात हैं, एक खौफ का आलम है। बिल्कुल। तो मैंने अचानक अमीर साहब को बोला, मैं कहा अमीर साहब आपने मौला जट देखी है? अमीर उनके साहब जो जी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब आजकल बड़े फाल हैं। फोकस कर रहे हैं। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों से मिल रहे हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, ज़राई की खबर। तो कैसर शरीफ साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी के, उन्होंने मुझे बोला अमीर साहब फिल्में नहीं देखते। अच्छा। मैं कहा अच्छा। तो मैंने ना अमीर साहब को थोड़ा सा मैंने कहा अमीर साहब उसकी कहानी कुछ ऐसे है कि एक गाँव होता है, उस गाँव के साथ कुछ लोग रहते हैं, नत उनको कहते हैं। क्या मैं ये जसारत करूँ नासिर साहब के सामने रिप्रोड्यूस अपने अल्फाज में करूँ उस कहानी को? मैंने कहा वो हर तरह की बदमाशी करते हैं, गांव वालों की इज्जतें महफूज नहीं होती हैं, माल महफूज नहीं होता है, कोई नहीं बोलता, खौफ का आलम होता है, एक बंदा उठता है और वो उनको चैलेंज करता है। और वो जब आगे से नत उसको बोलते हैं कि तेनू डर नहीं लगता, तेनू मार देंगे, तेनू मार देंगे, तो वो एक जुमला बोलता है और वो जुमला ये था कि मौले नू मौला ना मारे, मौला नहीं मारे। तो मैं सिर्फ नासिर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जब मुझे लगा कि मैं बड़ा मुश्किल कोई शो करने जा रहा हूँ, मुश्किल स्टोरी है, प्रेशर आ सकता है, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इस जुमले ने मुझे इंस्पिरेशन दी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म, लॉलीवुड और जितनी भी आप लोग नासिर साहब से बात कर रहे थे, इस एक डायलॉग से मतलब कि नासिर साहब को शायद इनके ज़हन में भी ना हो कि करंट अफेयर्स में कोई बंदा इससे इंस्पिरेशन ले रहा होगा, लेकिन मैंने ली। बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने तमाम तर मेहमानों से करनी है, लेकिन एक क्विक ब्रेक लेनी है। वापस आएंगे, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली कि आप ईद बड़े अच्छे तरीके से मना रहे होंगे, नमाज पढ़ के सो नहीं गए होंगे। आज एक काम आपने और करना है छोटा सा, वो ये कि आज के दिन आपको लगता है कि रेस्ट डे है, थोड़ा सा उठना है, अम्मा पापा के साथ खाना खाना है, सोशल मीडिया तो वैसे आपने यूज कंपल्सरी करना होगा। सेल्फी लगाई भी होगी? हाँ, आपने लगाई है? मैं तो लगा ली, पहले से लगा ली। गेस्टों से पूछते हैं कि उन्होंने आज का शूट कर लिया है, सोशल्स को अपने एक्टिव किया या नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ईद है तो छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हमने करनी है। और अगर आप ईद की बात करें, छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो हम अपने गेस्ट को मीठा कैसे ना खिलाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मीठे के लिए हमारे पास है रसमलाई तैयार है, लेकिन पाजी आप तैयार रहें। अच्छा, रसमलाई देख रही है सीधा में सीधा। मीठा तैयार था, मेरी वाली टीम तो तैयार है, आपकी टीम की कैलोरी सामने रख दी है ना, इतने बड़े ड्रम में डाल के। कोई बात नहीं, आप स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ भी स्मार्टनेस का राज जो है वो डाइटिंग ही है। खवातीन का एक ही मसला आपको पता है, ईद पे भी हमने हाथ हौला रखना होता है कि भी हम मोटे हो जाएंगे क्योंकि बाद में स्क्रीन पे आना है। लेकिन आज ये कंपटीशन और ये रसमलाई ऐसे नहीं खानी, ये रसमलाई कंपटीशन के तहत खानी है। और इसके बाद मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कैश प्राइज। ऊंची बोले ना, कैश प्राइज मिलेगा। कैश पे बाजी आपकी आवाज बंद हो गई थी। कैश प्राइस कितना है? अच्छा, ऐसी बातें नहीं पूछते, कैश प्राइज मिलेगा, आप फिर दिखा दीजिएगा। लेकिन चलिए जी, एक्टिविटी शुरू करते हैं। अभी आप वैसे जितने भी शोज हमने किए हैं उसमें बहुत एक्टिविटीज हमने की हैं, लेकिन आज की एक्टिविटीज में आपकी टीम में हरमीता जी कौन कौन है उसको जाके ये रसमलाई दे दें। नासिर साहब को देनी है, नासिर साहब को देनी है। नासिर आपने भी मैं तो वैसे बहुत डायबिटिक हूं, आपको पता है मुझे डायबिटीज है, आपने जीतना भी है। बाजी आप बहुत स्मार्ट हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा ख्याल रखती। बाकी मुझे पता है मुझे डायबिटीज है, अल्लाह माफ करे। बाजी आपने आज के दिन है, आज आपने लगा दिया है, आज के दिन के लिए। आज के दिन मैं डायबिटिक हूँ। कैश के लिए इस्माइल कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा चले यही शुरू करेंगे। अच्छा जी, तो हमारी टीम ए और हमारी टीम बी। हाँ। अच्छा जी, लो जी, रसमलाई खानी है, ईद मनानी है मीठी, लेकिन रसमलाई ऐसे नहीं खानी, कंपटीशन करेंगे। टीम हमारी तैयार है, टीम ए और टीम बी। अच्छा, अब ये टीम वर्क है, आप दोनों करूंगी दोनों आपने सिर्फ मीठा खाना नहीं है, जीतना भी है। और जीतने की तो आपको वैसी आदत है, आपको पता है, तो आज आप कैसे हार सकते हैं? अच्छा, और इस्माइल ये आपकी तरफ पास कर दिया इन्होंने, आपको पता है मैं आज के लिए डायबिटिक हूं। आपकी चॉइस है, ये आपने बताना है। आपको इन दोनों में से कौन पार्टनर चाहिए? नासिर साहब की ऑफर ठुकरा नहीं सकते हैं। नहीं और यहाँ पे जी कैसे बात ही नहीं, ये छोड़ दे, मैं आपको पढ़ के रखूंगा आपके लिए। और सारी ड्यूटीज यहाँ पर हमारे साथ है वन एंड ओनली हमारा कपल आयशा एहतशाम और एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, मिनिस्टर एहतशाम। अच्छा जी,
आप करना स्टार्ट म्यूजिक के साथ। नो चीटिंग, नो चीटिंग। ओके, अभी नहीं। और मेरी बात सुने, आपने प्याले को मुंह नहीं लगाना, चम्मच से खाने, ये भी रूल है। तुम क्या प्यार रखो। अच्छा जी, चलिए जी, ओके जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 गो। टीम आगे जा रही है। मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि आप जीतेंगे। अब नासिर साहब से ये भी पूछना चाहिए कि रसमलाई उन्होंने माशाल्लाह बड़ी रफ्तार के साथ खाई है, लेकिन इतने हैंडसम कैसे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले कि हम बैठ जाए, खड़े खड़े सवाल कर दिया, और आगे खड़े ये सवाल हम सब पे सवाल है कि हम सब इतनी मेहनतें करते हैं और स्क्रीन पे आना होता है, ये भी डाइट करी, ये भी डाइट करी। तो शाम भाई भी बहुत कर जाते, देखिए कैश प्राइस भी आ गया साथ ही। ओह माय गॉड। अच्छा, सब एहतशाम भाई ने जो सवाल किया ना, पहले तो सवाल का जवाब चाहिए हमें, फिर उसके बाद ये कैश प्राइस आपका हुआ। इतने स्मार्ट कैसे? ये मैं आपको अब तफसील थोड़ी सी बताता हूँ, समझ खुद जाइए। अच्छा, बचपन से लेकर आज तक देसी घी का पराठा खाता हूँ सुबह वाह नाश्ते में। वाह ये राज है। जब गर्मी आती है तो मैं खरबूजे के साथ पराठा खाता आहा, खरबूजे के साथ। हूँ। उसके बाद खरबूजे आता है, फिर आम के साथ शुरू हो जाता है। पराठा वही रहता है, पराठा वही रहता चीजें चेंज होती है। रहती जब हैं। सर्दियाँ आती है तो अचार के साथ शुरू हो जाता है। वाह। चाय में चीनी कम से कम बड़े 3 चम्मच लेता हूँ। अच्छा, ये बोला सीन है रास्ता, ये बोला सीन है, डोंट ट्राई एट होम। और वॉक मैंने कभी नहीं की, सारा काम बैठ के करता हूँ। वाह। जो मेरा वजन जब मैं लेफ्टिनेंट का देने लग गया था ना इंटरव्यू, उस वक्त 65 kg था। अच्छा जी, आज भी 65 kg। अब आप दोनों की इजाजत से मैं एक बात बता दूं, मैं अभी आयशा को कह रहा था जब नासिर साहब आए ना सेट हाँ पे, जी, हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि नासिर साहब के बेटे हैं नोमान नासिर, वो और मैं क्लास फेलो थे स्कूल में। अच्छा नोमान और मैं एक ही क्लास में ठीक है, क्लास हम में इकट्ठे थे। पढ़े हुए। मैं आयशा को कह रहा था कि जब मैं इतना सा था नोमान के साथ पढ़ता था, तब भी नासिर साहब ऐसे ऐसे ही थे, ऐसे और आज भी ऐसे ही और है। आप ये बात जोया मैं को देख ले। और रसमलाई भी सर ने कमाल की, भाई जीत भी गए बाजी। और आपको पता है हमीद जी, आप नुमान साहब की बात कर रहे हैं, आप जोया को देख ले, वो कितनी स्मार्ट है। अब देखिए वो कितनी मेहनत करती होंगी, उनको ये टिप देते हैं आप पराठा को सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। वो मेरे साथ पराठा खाती होती है। खाती है मैं, ओके जी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कैश प्राइस ऐसा ये तोहफा कबूल करें। गुड मॉर्निंग पब्लिक। बस आपने यहाँ खोलना नहीं, घर जाके नहीं, खोलना। नाज़ साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच नाज़ साहब, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा सुहा, एक गेम तो हमने देखी और बड़े मजे की भी है और मेरी टीम जीत गई। अब देखना हाँ जी। ये है कि आपकी टीम से शुरुआत करते हैं। लाज रख ले मेरी प्लीज, आप दोनों। बाजी आप लाज रखनी है सुहा की आपने। लेकिन देखिए मेरी टीम बहुत अच्छी है। जो अगला टास्क है ना, जो अगली गेम है, उसमें ही दोनों बहुत एक्सपर्ट है। गेस करना है आपने। खाने पीने में इसलिए ज्यादा तो स्मार्ट है। हाँ जी, लेकिन याद है कि नासिर साहब ज्यादा स्मार्ट कौन हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत गए। लेकिन ये अगली मिसाल या अगली जो हमारी गेम है, अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने गेम तो वैसे बहुत सारे शोज में, बहुत सारी जगहों पर देखी होगी, खेली भी होगी, लेकिन यहाँ पर जो एक्ट करने का मजा आता है और गेस करने के लिए जो तगोद और कोशिश होती है, वो ये हमारे जो मेहमान है वो कैसे करते हैं, ये आपको बताएंगे। हेडफोन की गेम है, गेस करना है आपने। लिपसिंग कर रहा होगा आपका पार्टनर और आपके कान पे लगे होंगे हेडफोन, और आपने गेस करना है कि वो क्या लिपसिंग कर रहा है। तो उसके लिए हेडफोन पाजी दे दें, हेडफोन मेरे पास है। ले आए। अच्छा जी, मैं टीम बता देती हूँ, टीम कौन कौन सी है जनाब। आप बता दें अगर आपने कंपेयरिंग करनी है अपनी मर्जी से, वरना तो मैं बता देती हूँ कौन सी टीम। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फेवरेट हैं बाजी पहले बैरिस्टर एहतशाम। अच्छा जी, अब इनको हेडफोन बना देंगे, गेस कौन मतलब कौन लिपसिंग करेगा। देखते हैं कितनी गुड एक्टर बाय द वे, आई नो हर वेरी वेल। आज देखते हैं कि आपकी अदाकारी के कमाल। अच्छा जी, ये हेडफोन है एहतशाम भाई, ये आपने अपने कानों पे लगाने वैसे हैं। सारी चीजें मैं जिंदगी में पहली दफा ही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। सुहा के शो में भी तो पहली दफा है। सोहा ने एक्टिंग के लिए एहतशाम को चूज किया है। यस, अच्छा
नहीं एक्ट तो वो कर रही है। नहीं नहीं वो अपनी टीम के लिए कर रही होंगी मेरा ख्याल है। नहीं नेक्स्ट करेंगे, अभी वो सिर्फ गेस करेंगे। अच्छा आपने कानों पे लगाना है, गाना लगा हुआ है, आपने गाना एंजॉय करना है, बस दैट्स इट। और मिस हिना को गौर से देखना है। मिस हिना ने जो भी लिपसिंग करनी है वो एक्ट भी कर सकती है, लिप्स भी कर सकती है। आपने बताना है। It can be a dialogue, it can be a गाना, कुछ भी हो it can be सकता है। anything. So मैंने गेस करना है। नहीं आपने एक्ट करना है। मैंने एक्ट करना है। आपका काम ज्यादा मुश्किल। अच्छा मैंने एक्ट करना है, आप लिप सिंगिंग करके मैंने उसमें एक्ट। आपको ये बता देगा एक लाइन, मैं आपको लाइन बता आप दूंगा। गाना आप उस पे सर डांस guess करें, आप उस पे गेस करें। ना ठीक है, अच्छा ठीक है, इसे स्टार्ट करें। हम सबको वो लाइन पता होगी मेरे ख्याल में। ये हेडफोन लगा लेंगे। हाँ ये हेडफोन लगाओ। हाँ पाजी लगाएं। दूर लगाइए। एहतशाम भाई ने हेडफोन लगा लिए, यहाँ से टीम बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसके सुनाई बाद दे रहा गाना है प्ले कर दे, गाना प्ले, बहुत गाना प्ले कर मुझे आवाज आ रही है तो गाना तो प्ले। हाँ अच्छा जी, ज्यादा तो नहीं है एहतशाम भाई, हम कम कर देते हैं। गाना अच्छा है सर। अच्छा जी, हेडफोन एहतशाम भाई को लग चुके हैं और यहाँ से आई जाता हूँ। बिल्कुल आए। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। मुझे भी बोल सकती है आप, हमें अपनी आवाम को बताना है। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। छिछड़े। अच्छा अच्छा जी, अब आप इनको एक्ट भी कर सकती है, लिप सिंक भी कर सकती है, व्हाटएवर यू वांट। बिल्ली का कुछ साइन होता है। कहता है वो अपनी शक्ल दिखा ले। अच्छा आप पूछी भी बोल सकती है, लिप सिंक करेगी शुरू हो तो गया समझ आ जाएगा। पूछी बोलो। अच्छा म्याऊ म्याऊ। नो मियाऊ मियाऊ म्याऊ म्याऊ। बिल्ली लेंस है। आप सो रही हैं, लेंस है, बिल्ली है, कोई मुहावरा मेरे से करीब पहुंच गए सर, करीब पहुंच गए। मतलब बिल्ली वाले सारे मुहावरे बोल दिए। वन लास्ट टाइम। लास्ट है यार, है ना। बिल्ली बिल्ली तो पता लग पहला वर्ड पे रौनक बताओ। ये तो आपस में लड़ना शुरू हो गया। हाँ आप ये बताएं कि ये पहला वर्ड है ये बिल्ली। बताएं। पहला वर्ड है बिल्ली। बिल्ली मुझे देते प्लीज, मुझे देते प्लीज, पहला मुझे वर्ड है देते। बिल्ली। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। भाई मैं हार गया। हार गया। You are very bad at guessing. पहला वर्ड। बिल्ली। हनीफ भाई बता दे क्या था। बिल्ली के कान में छीछड़े। इसमें ये एक का क्या? पहला वर्ड, अभी पहला वर्ड। अच्छा लेकिन आप हम ये करेंगे, अब यही चीज हमने करनी है एहतशाम भाई के साथ। एहतशाम भाई आपने करना है अब एक्ट, ताकि आपको पता लगे वो किस तकलीफ से गुजरे हैं। वेरी गुड। अब ये हेडफोन लगाएंगे अब मिस हिना को, मिस हिना करेगी गेस और अब जो है वो एक्टिंग करे, लिप सिंक करे। एहतशाम भाई कॉल इज ऑल योर्स। अच्छा म्यूजिक लगा दीजिए। ये बिल्ली तक तो मैं पहुंच गया था। बिल्ली- बिल्ली आगे नहीं मुझे समझ आ रही थी। वो गाना सुने आप, एंजॉय करें। 1 2 3 स्टार्ट। कीप इट अप, कीप इट दो ऑन, तो कीप इट मैंने ऑन। कर ओके दिया। बताएं। एहतशाम वो भाई को चीटिंग कर रही है, देखें। एहतशाम भाई को लाइन एहतशाम साहब, ऊंची दुकान फीका पकवान। अच्छा अच्छा। बताएं। आपने एक्ट करना है और इतना मुश्किल नहीं है, ये आ जाएगा। आई नो यू कैन डू इट। हाँ ऊंचे यस ऊंचे तो काफी की पकवान। वेरी गुड। आप एक्टर अच्छे नहीं है, वो कैसे वेरी गुड यार। गुड, बहुत आला। लेकिन नासिर साहब जो है ना, मिस हिना, नासिर साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस सारी सीन को। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आने हम छोटे से एक ब्रेक। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम कहते हैं ईद मुबारक, क्योंकि आप हमें कहते हैं सुहाग जरीन, कहते हैं अरबीत सिंह और गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन जितने फ्लेवर्स आपने देख लिए ईद के वो कम है, क्योंकि जितना दस्तरखान आपका घर का आज सजा हुआ है उतना ही आज गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये सेट भी सजा हुआ है। तो ब्रेक छोटी थी, लेकिन हमारे गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं उसके बाद मुझे लगता है कि अब अगली ब्रेक हमें नहीं लेनी चाहिए। आप भी थोड़ी सी ब्रेक लें, क्योंकि जो ईद की ब्रेक है ना, इसमें आपने दोबारा से रिफ्रेश होकर यू गाइस नीड टू गेट बैक टू योर वर्क। तो इस ईद को आपने ढेर सारा सेलिब्रेट करना है। हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हर ईद शो में और हर सेलिब्रेशन में उनका होना बहुत जरूरी है। बिकॉज़ शी इज कॉल्ड मेलोडी क्वीन ऑफ पाकिस्तान एंड एशिया। शाहिदा अमीनी हमारे साथ। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारी चीजें जो हमने आपसे डिस्कस भी करनी है, आपको ईद मुबारक भी कहना है, लेकिन उसके बाद हम अगर पाकिस्तान की बात करें, अपने शोज की बात करें, आपकी सिंगिंग की बात करें, आपके एक्टर्स होने की बात करें, 200 से ज्यादा फीचर मूवीज, और इसके अलावा वी कैन सी यू एवरीवेयर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड एंड टिल नाउ। तो आप मुझे बताएं कि ईद आप कैसे मनाती हैं, कहाँ मनाती हैं, और आप कैसे ईद गुजारती हैं? ईद मैं जी लाहौर में ही मनाती हूँ, अपने घर में अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और उसी तरह जिस तरह से सब पाकिस्तान में
पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही मैं उसे सेलिब्रेट करती हूँ। और पाकिस्तान से बाहर बस की फर्क कितना है हम आर्टिस्टों में कि हम प्रोग्राम्स में होते हैं, आप लोग और हम सब लोग इकट्ठे celebrate इकट्ठे होते हैं करते फैमिली में ज़रा लेट में ही वक्फे से मुलाकात होती है। बल्कि आज भी आप हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए प्यारी तैयार हैं। हाँ। अमेरिका जी पाकिस्तान से बाहर की बात लेकिन हो रही है एक तो कुछ और गेस्ट हाँ मौजूद है हमारे प्रदेश साथ, से प्रदेश से बड़ी आए हैं। खूबसूरत और रेड कारपेट पे होस्ट करती हमें नजर आती हैं, तो कभी मुख्तलिफ भारतीय चैनल हो या पाकिस्तानी उस पर भी हमें नजर आती हैं। और भाई इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सारा शरीफ, यस तो वही प्रदेश से अपने देश आई हैं। आज की ईद आपको कैसे लग रही है अपनों के साथ? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्टली ईद हमारी दुबई में ही होती है, लेकिन इस दफ़ा आई मेड श्योर कि ईद पाकिस्तान में मनाई शी इज जाए। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस हिना एज वेल। लेकिन हाँ, हमारे शो में जान डालने के लिए एक ऐसे फनकार और ऐसे गुलकार, बड़े मजे के, बहुत बार हमने उसको सुना है और बहुत बार मुख्तलिफ टेलीविजन की स्क्रीन पर भी उनको देखा है। तो द वन एंड ओनली अहमद नवाज। वेलकम अहमद नवाज। एंट्री वाज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अहमद। क्या बात है अहमद, शान लगा दी है आपने और क्या जबरदस्त म्यूजिक का तड़का दिया आपने पूरी ट्रांसमिशन में। जी बहुत शुक्रिया। और मुझे जैसे पता लगा कि मुझे आज यहाँ पब्लिक न्यूज़ आना है और यहाँ पे आके जो है वो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, तो मैं बटवा अपना घर ही भूला है। ओह माय तो गॉड, आप सबने दे दिया। एक साइड में नजर भी आपकी बगैर हमारी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ईद के हवाले से या आपकी रूटीन के हवाले से, चूंकि अब हमें लगता है कि अब देखिए आज का ईद का फर्स्ट डे है, मिस हिना इज हियर, देखिए इसमाइल भी यहीं पे, हम सब यहीं पे ईद हम मनाते हैं, लेकिन घर वाले इस बात पर गिला हमेशा ईद पे करते होंगे कि क्यों चली जाती है, हमारे साथ भी ईद मनाया करें, या फिर अब उन्हें आदत हो गई है इस चीज की। जब से पैदा हुए उनके साथ मना रहे थे, अब आप लोगों का भी तो हक कुछ है ना, बनता है। हक आप लोगों के साथ भी, लेकिन फिर वक्त तो घर वालों के साथ ही गुजरता है ना। Yes. बिल्कुल। तो फिर आप भी हमारे अपने हैं, आप भी हमारी फैमिली हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। जी का एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ख़ास बात है कि जब भी ये आती है ना, लिटरली शी मेक श्योर कि पूरा सेट डांस करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी चार चांद लगाती हैं डांस करे और ऑटोमेटिकली इनकी जो बीट्स ऐसी होती हैं कि यू विल स्टार्ट ग्रूविंग योरसेल्फ। और इसके अलावा जो मोहब्बत प्यार से, पता जब से आई है ना उस वक्त सबको प्यार कर रही है। कोई कैमरामैन भी आ रहा है, से बात करे, ओह माय गॉड इतने प्यार से मिलती हैं, इनसे इतने प्यार से मिल रही हैं, हमसे इतने प्यार से मिल रही हैं। तो ये वो लोग हैं जो मोहब्बतें बिखेरते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो कितना ज़बरदस्त काम करके आए हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और वो चाहते हैं कि लोग मजीद भी कामयाबियाँ समेटें। तो अगर हम काम करने की बात करें तो काम का एक्सपीरियंस मिस हिना का भी है, इस्माइल आपका भी काम का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि कुछ ईदें बीच में ऐसी भी आई होंगी जब हम घर में ईदें बनाते होते हैं, और अब कुछ जब हम अपने चैनल्स के साथ मनाते हैं, अपने कुलीग के साथ, कौन सी ईद आपको ज्यादा समझ आती है? मेरा ख्याल है, मेरा इसमें पर्सपेक्टिव है देखने का कि जो चैनल्स हैं वो भी पार्ट ऑफ योर फैमिली है, हमारे सेकंड होम बन चुका है। तो आधा दिन हम यहाँ गुजार लेते हैं, बाकी का दिन हम घर वालों के साथ, बल्कि मेरा तो 3 जगह डिवाइड होता है ना, आधा बेगम की तरफ, आधा इधर फैमिली की तरफ, आधा दूसरा माँ बाप की तरफ। 3 फैमिलीज है यूजुअली, मेरा ख्याल है इसी तरह की डिवीजन हो रही होती है। फैमिली मतलब बेगम कहती है कि आप कुलीग्स के साथ चले गए हैं, नॉट एट ऑल, नो शी इज यूज्ड टू इट। नहीं, नॉट यूज्ड टू है बड़ी अच्छी इस काम के अंदर, वो शुरू से बड़ी अच्छी रही है, कोऑपरेटिव, और मतलब हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ बड़े अंडरस्टैंडिंग रहे, तो इस काम के अंदर मतलब आई से कि गुड जॉब। देखिए अप्रिसिएशन आज तो मेरे पूरे शो में आज जितने भी कपल आए ना एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ईद का दिन किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। आज हमें भी और हमारे जो व्यूअर हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी अंदाजा हो रहा है कि कितने खूबसूरत कपल, और फिर एक दूसरे का ख्याल रखना ईद के दिन, सारा भी इधर है। नहीं, मैं ये बात कर रही थी, अब आपने बोलना शुरू किया तो मैं फिर चुप कर गई। अब ये बेगम की जो बात करें, इनको पता है कि आज ये कहकर आए कि ये प्रोग्राम देखना है। डर के मारे। अच्छा, ये हमने नहीं सोचा। सोचा जब बेगम आए तो मैं फंस ना जाऊं। चीज ही ऐसी अच्छे भले डरते हैं, बाहर में ऐसे होते हैं ना बेगम जी ऐसे हो जाते हैं। देखिए बिल्ली, अच्छा खूबसूरत हुए ना, बिल्कुल। लेकिन सारा आप आज हमारे साथ हैं, और अगर मैं परदेश की ईद की बात करूं, सवैयाँ मिठाइयाँ वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन स्वाद पाकिस्तान जैसा नहीं होता है। तो कितना मिस करती हैं जब आप उधर होती हैं और ईद जब सेलिब्रेट करती हैं ना। उमूमन हम देखते हैं दूसरे, क्योंकि पराये शहर में पराया मुल्क और पराये लोग जब गले मिलते हैं, अपनों से दूरी होती है, तो कितनी कमी महसूस करती हैं आप? एक्चुअली आई वाज बोर्न एंड रेस्ड इन दुबई। मेरी पूरी फैमिली ही दुबई में है। मेरे हार्डली कुछ खाला वगैरह हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरे कजन्स वगैरह काफी लोग वहाँ पे हैं, इसलिए हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम परदेश से बहुत दूर हैं। जब मेरे नाना नानी मूव कर गए थे बैक फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान, तो तब कभी फील होता था
कि हाँ हमें उनके पास जाना है, उनका ईद मनानी है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे भी हम सवैयाँ होती हैं, फिर अरबिक कुनाफा होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ कल्चर। अ लॉट ऑफ इंडियंस वुड लव टू कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। जैसे हम उनकी सेलिब्रेशन उनके साथ देते हैं, वो हमारा बहुत साथ देते हैं, चाहे रमज़ान हो या चाहे ईद हो, तो उनको वो बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इस तरह हमारे क्रॉस कल्चरल बहुत जो है ना बॉन्ड बहुत है। लेकिन तो हम सबसे ज्यादा एंजॉय चीज करते आपको हैं। अच्छी लगती है बीइंग इन पाकिस्तान ना, देखिए वैसे अब कंपैरेटिवली चीजें बहुत सिमिलर हो गई हैं, ना सिर्फ दुबई में, यूनाइटेड स्टेट में, हर जगह देखें तो रमजान का बड़ा एहतमाम किया जाता है। Yes. अब तो ईदों का एहतमाम भी बहुत किया जाता है गैर मुल्की ममालिक में भी। लेकिन आप अगर देखें तो पाकिस्तान आकर लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अट्रैक्ट द मोस्ट कि ये पाकिस्तान में मिलता है, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलता ईद के लिहाज से खास तौर पे? मतलब ईद के लिहाज से ऑफ कोर्स चूड़ियाँ, शॉपिंग, और पाकिस्तान सबसे पहले आते ही हमें होता है खाना। हमें होता है हम पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी खाना, और वो भी लाइक यू नो इतना हाई एंड का दिल नहीं करता, दिल करता जैसे यू नो आप स्ट्रीट फूड खाओ, उसको एंजॉय करो। या अच्छा, खाने की हम बात करें शायद जी, खाने की हम बात कर रहे हैं तो खाने की तो फरमाइशें घर पे बहुत होती होंगी, किचन में जाना होता है ईद के फर्स्ट डे? कहते नहीं भी आज मेरी भी छुट्टी है। खाने की बहुत फरमाइशें होती हैं, लेकिन मेरे घर में खाने पीने के शौकीन है, लेकिन सबका एक अपना अपना अलग सा टेस्ट है खाने पीने का ना, अपना शौक है। मैं और टाइप का खाना खाती हूँ, मेरे बच्चे और टाइप का खाना खाते हैं, मेरी अम्मी बहुत ही कम खाती हैं, और कोई ग्रिल्ड खाता है। मतलब कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ये रोटी शोटी बिल्कुल वो नहीं खाता। जो एक्सरसाइज, एक सवाल बहुत जोर से आ रहा है मुझे आपको देख के क्योंकि जितनी माशाल्लाह मैं बताती हूँ कि वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो फिर वो कहते हैं कि मैं ये जितना भी फैट वाला खाना मैं नहीं खाता, वो खाता ही नहीं। अच्छा। और मेरा दिल करता है कि वो कोई देसी घी की चीजें खाए, कोई पराठे खाए, है ना, तो ऐसी चीज वो देसी घी के पास ही नहीं जाता, वो क्या खाता ही नहीं। और इसी तरह मेरी मामा, वो बेचारी बहुत सादा और बहुत कम खाती हैं। मैं जो हूँ जब टाइम मिलता है तो खूब खाती हूँ। अच्छा, आप पराठे भी खाती हूँ। हाँ, मक्खन लगा के, मक्खन लगा के जी, मक्खन में लगा भी देती हूँ पराठे पर भी। और लेकिन आप तो मक्खन लगा जी पाजी हमसे भी बात कर ले, मैं फैमिली के साथ हूँ। अच्छा, वैसे मैं सैम आपने बताया यहाँ मेरा भाई साथ आ रहे थे, फैमिली बन गई और हमें पर इनका बटवा छूट गया। ये बस का पुरानी बात है क्या, मैं फैमिली के साथ हूँ, ये 3-4 बार ऐसे कर चुके तो हमें अंदाजा हो गया कि फैमिली भाई बना कौन सी है। हाँ, ये आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई कि हर खूबसूरत दोशीज़ा ने आपको भाई बना लिया। बस ये शो हमारा चक्कर है सब। भाई आप। लेकिन सिर्फ खाने की बात हो रही है तो चलिए फैमिली की बात भी हो रही है। अब खाने की अगर हम बात करें तो हम जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, उनका बहुत मुश्किल होता है, कम होता है किचन में जाना। ईद पे खास तौर पर एहतमाम करती है कुछ नया बनाया जाए, घर वालों को खुश किया जाए कि आज मैं भी किचन में कुछ बना रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत शौक है अच्छा, कुकिंग का तो इतना ज़्यादा खैर नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक है कि सब लोग खाएं और अपनी पसंद का खाएं और उसका अरेंजमेंट। और एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, सेब में ये क्वालिटी है कि जितने दूर दराज दोस्त क्यों ना हो, बुलाती हैं खाने में। मैं इस्लामाबाद बैठा होता हूँ तो पाजी तू आप कब लाहौर आ रहे हैं, मेरे खाने की इन्विटेशन है, आपने हमारे साथ जो दावत है उसमें शमूलियत भी करनी है। तो ये क्वालिटी है, बनाती कम है, खिलाती ज्यादा है। खिलाने का बहुत शौक है। ये तो खाने पीने की बातें काफी ज्यादा होगी, हमारे सामने भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वैसे ये जो ढोल की थाप है, जान डाली है इसने वैसे शो में हमारे, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, कुछ नया? लेकिन ये रॉक एंड ढोल की तारीफ जो आपने की है ना, इसको जरा 4 चांद और लगा देते हैं, क्योंकि आप नई म्यूजिक बजाते हैं ना और हर एक जो पंच आता है उससे तो मजा आता है पूरी की पूरी ट्रांसमिशन का। लेकिन अभी मजा जो है वो मजीद भी बाकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि और भी होनी है। गेम्स जो है वो हर एक चंक में होती है और इस गेम का नाम सुन के राइट लेफ्ट जो मेरे गेस्ट बैठे वो और जोड़ रहे हैं। लेकिन आपको मेरे ख्याल में ये सत श्री अकाल कर रहे हैं, हम नमस्ते सत श्री अकाल सब कर रहे हैं। शाहिदा मिनी साहिबा हमारे साथ हो, 200 से ज्यादा फीचर फिल्म्स हो, जबरदस्त सी पाकिस्तान के एक्टर्स हो, फिर उनके आगे कौन चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। लेकिन अब आपने एक्ट करके दिखाना है। गेम क्या है अमित पाजी, बता दे। गेम बड़ी मजे की है और हम हेडफोन उस वाली टीम को लगाएंगे और आपने एक्ट करना है। एक जुमला हम आपको बताएंगे और आपने एक्ट उसी पर करना है और उसी ने गेस करना है कि क्या जुमला है वो। आपकी एक्टिंग। अच्छा, मैं एक्ट करूंगी और वो
हेडफोन आपको लगा होगा? हेडफोन इनको लगा देंगे, लगा देंगे, वो जो हीरो बैठा है उसको लगा देंगे। अच्छा ओके ओके, हाँ मुझे लगा दे, मुझे लगा। अब एक काम करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट भाई, अब स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ टाइम हमारे पास कम है। हेडफोन ले आओ भाई। हेडफोन हम लगाएंगे, सैम वाली दादा हेडफोन लगाएंगी, गाने एंजॉय करेंगी और गाने एंजॉय करने के साथ आपने एक्ट करना है और आपने ना 1 2 3 करके बताना है, जैसे अगर कोई जुमला है तो 1 वर्ड नहीं, ना ऐसी कोई समझाएं। बात नहीं है, आप जैसे दिल करता है शायद ऐसे जैसे दिल करता है नहीं, जिस अंदाज में शायद आप जी आप चाहें। जीतना है। कर सकती हैं आप, क्या है, क्या है? लगाए, अच्छा लगाए। जी, आपने ये करना है अपने इतना ऊंचा है। मिट्ठू, आप इसकी लिपसिंग भी कर सकती हैं, आप एक्ट भी कर सकती हैं, इट्स अप टू यू। ओके जी, वो एक्ट करेंगी ना? नहीं एक्ट आप करेंगी, मैंने बूझना है। आपने सैम आप act उतार करना क्यों है। रही हैं? सॉरी, अच्छा सॉरी। उतार नहीं, ध्यान नहीं रखिए। Easy। आप एंजॉय करें पूरी अच्छा जी, म्यूजिक को। ओके 1 2 2, 3 3 स्टार्ट। मियाँ मिट्ठू। समझाओ। हाँ जी, समझा रहे थे, ये आपको समझाएंगी। ओके 1 2 3 स्टार्ट। चलिए वो पहना भी उन्होंने हेडफोन, आपने सिर्फ बताना है। बोलना भी है, बोलना भी है। हाँ, बोलना भी जी बोले, उनको आवाज ही नहीं आ तो रही। मुझे दे ना, लिखा हुआ दे देना। ये लिया मिट्ठू ना, पहला क्या है? मुंह मियाँ मिट्ठू। ओके, दूसरा क्या है? अब एक ही नहीं, एक यही आपने अच्छा, देना है। अच्छा, आपके लिए शायद नहीं है। अच्छा चले चले। अपने मुंह, मैं नहीं ना मैं ना तू। भूखी भूखी भूख लगी है। मैं खा के आई हूँ घर से। लिपसिंग कर दी, चल समझ आ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। हाँ क्या? जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अच्छा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह मुंह एक फुटे मुंह भी होता है। अपने मुंह, मेरा मुंह, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मियाँ मिट्टू, मेरा मुंह मियाँ मिट्टू। सबको जोड़े, सैम वाली दादा की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो कैप्चर करने वाली थी। Oh my God। लेकिन अभी हमारे पास गिफ्ट भी है आपके लिए। हाँ सीरियसली। लेकिन क्या अच्छा हनीफा जी, शादी आपने हाँ, बहुत yes, अच्छा yes। किया। आपने एक्ट किया तो उन्होंने गेस किया ना, आपकी एक्टिंग स्किल्स है तो उन्होंने गेस आपकी किया। एक्टिंग बहुत आसान अच्छी करना यार, अपने दोस्तों के लिए आसानी पैदा करनी अच्छा, चाहिए। कैश प्राइस क्या बात? एंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हनीफा जी पहले इस गेम को। अब हमने किसी को मिस नहीं करना। अब ये गेम राउंड पूरे सेट में होगी और हर कोई लाएं, आप सबको हेडफोन लगा दें, सबके लिए मैं ही एक्ट कर अब आप देती हूँ। करेंगे। अच्छा एक्ट करनी नहीं, Yes। लेकिन आप गेस भी करें ना, गेस भी तो कभी No गेस problem। But you're actually very good at it। हम डायरेक्टली प्रपोज मैं कभी भी मियाँ मिट्ठू ना कर सकती, you're very good at डायरेक्टली it। ऑपोजिट जाएंगे। मेरे बाल खराब हो जाएंगे यार। इधर लगा तो सही ना, ऐसे मेरे जबरदस्त बाल गाने लगे। मैं और कर लेती हूँ कुछ, नो प्रॉब्लम। चला के देखिए। ये कर लूंगी मैं। ओह माय गॉड, दैट्स स्पिरिट टाइम ऑन। Okay। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको लगा लेना है। आपको कोई आवाज ये नहीं है आएगी, क्या है? सिर्फ गाने की आवाज आएगी। मैं बताती हूँ, सिर्फ गाने की आवाज आएगी। यहाँ से एक सबके डायलॉग लिए। मैं उनमें से किसी एक को दूंगी। फॉर एग्जांपल बताएं कौन सा, इसमें तो उनको बता दिया था। आपको कैसे बता दूं, आपने तो गेस करना है। आपने आप गेस करेंगी, वो एक्ट करेंगे। अच्छा आपने ओके, guess करना कौन करेगा? अहमद को कहते हैं। अहमद। है, बहुत अच्छा करेगा। अहमद कर सकते हैं इस टाइम, बिकॉज़ आप भी अच्छे एक्टर हैं, जो सिंगर भी हैं। अहमद ब्रेक में गा के दिखा रहे थे, इनसे हम लाइव भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तो कौन हमारे करेगा? शाहिद अहमद साहिबा हैं। अहमद आप या कौन? हाँ, अभी अहमद कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें अहमद करेंगे। प्रॉपर साउंड आएगी। म्यूजिक लगा दे जी, म्यूजिक लगा Music दे, लगाएं। लेकिन आपने इसको उतारना नहीं है। अच्छा जी, अहमद मैं आपको दे रही हूँ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत आसान है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत ही मुश्किल है। वो तो गाने एंजॉय करेंगे। वाह, मुझे बोल सकते हैं, आप बोले ना। रात, फिर यार 4 अच्छा था। अच्छा 4 कोई टाइमर नहीं। दिन, रातें, 4 रातें, 4 दिन। 4 दिन का प्यार। बोलना है कि नहीं? 4 दिन की 4 दिन की आवाज आ रही है। 4 दिन की, क्या बोलो बोलो बोलो। 4 दिन की चांदनी। 4 दिन उतारना नहीं है आपने बिल्कुल की, भी। चांदनी। अच्छा चांदनी, ओ चांदनी, इसमें 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। इनको आवाज आ रही है, इनको आवाज 4 आ रही है, दिन मुझे ऐसा की लग रहा है इनको आवाज आ रही है। चांदनी, फिर अंधेरी रात। फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। क्या बात है, क्या बात है, क्या
शुक्रिया बहुत। अच्छा शाहिदा साहिबा ने क्या जबरदस्त आपने गेस किया, क्या बात है, जोरदार तालियां। आगे चलेंगे और आगे चल के फौरी तौर पर हम आपके पास आएंगे। ये आपकी बारी है, जो बहुत टाइम से खामोश बैठे हैं जल्दी से, और हम आपको गेस करने के लिए सारा एक्टर है, आप लगा लें पूरी क्विक सारा आपने करना है अंधों में काना राजा। ओ ये मैं कैसे करूं? ओ मुझे क्या पता है। अंधों में काना राजा करूं? करेंगे, लिप सिंक कर सकती हैं, ऊंची बोले। अंधा, हाँ गुड 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 वन अंधा, हाँ गुड वन अंधा है कोई? नहीं अच्छा काना कैसे करते हैं? अंधों में काना राजा। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में रह रहेगी ना, कॉम्बिनेशन इतना वो भी दस्ती क्लिक करती हैं और ये भी दस्ती बता रहे थे, उनको पता नहीं क्या कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं, क्रेडिट यहाँ पे भी मिलना चाहिए। अब मेरे ख्याल से अब आपकी बारी है, इसको आपने लगाना है और एक्ट कौन करेंगे? बिल्कुल राइट ऑपोजिट, जिन्होंने पहले गेस किया था अब वो बिल्कुल बताएंगे और जिन्होंने पहले गेस नहीं किया था वो गेस करेंगे। अब आपने करना है, बताना है बल्कि आपने बताना है। अच्छा जी आपको मैं देती हूँ। अच्छा जी आपने करना है भागते चोर की लंगोटी ही सही। हेलो, भागते चोर की लंगोटी ही सही। नहीं आएगा इतना, बताएं, हाँ देखते हैं। अच्छा जी भागते चोर की लंगोटी ही सही। रनिंग, भागना। यस यस, भागते चोर भागते चोर की लंगोटी कपड़े चोर। भागते पहले वर्ड क्या था? हल्का चोर, बाद में चोर। वापस लो, सांस। भागते चोर की लंगोटी। लंगोटी हो गई ना, इतना बाकी तो होस्ट के मेहमान है भाजी, मेहमान है। ईद है। चोर की सारा कुछ ठीक है, चोर पे क्यों पूजा कैसे? अच्छा प्लीज लड़ना नहीं है। सुहाग के शो में अरबीत पाजी सबके लिए आप परेशान नहीं होना पाजी। सुहाग अगर हम देखें तो जिस किस्म की महफिल जमी है और जिस किस्म के रंग खिले हुए हैं, दिल तो नहीं करता, लेकिन लम्हा और घड़ियां और जैसे तेजी से गुजर रही हैं और इन सितारों को देख रहे हैं और इनके जिस किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दी और जो एनर्जी थी कमाल की। और वैसे तो मैंने बड़ा कंट्रोल किया भाई, बहुत कंट्रोल किया पकड़ा पाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने बात। देखिए शाहिदा अमीनी साहिबा तो मशहूर है अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से कि जब वो परफॉर्म करती हैं तो आप कैमरे की उस तरफ की बात करें जो ऑडियंस हमें घर पे देख रही है, और जो कैमरामैन जो टीम क्रू जो बैठा है और हम सेट पे लोग बाकायदा तौर पर झूम उठते हैं। तो शाहिदा अमीनी साहिबा आपके लिए एक बहुत जोरदार। लेकिन अगर बात करें इनको घर भेजने की तो इनके घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने भी ईद मनानी है इनके साथ, तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हमने ये तो आपके साथ पूरी ट्रांसमिशन की, इसमें हमने कोशिश की है कि खूब सारा एंजॉय करें। आप भी आज कोशिश करें कि अपने घर वालों, यानी हम जैसे बात कर रहे थे हमारा सेकंड होम है, हम यहाँ आते हैं, ईद मनाते हैं, वक्त देते हैं, सो इट्स द सेम थिंग विद द फैमिली एज वेल कि घर भी जाएं और आज के दिन टाइम निकालें, उनके साथ खाना खाएं, उनको बाहर लेके जाएं, ना कि गूगल मैप निकाल के दिखाएं कि भी आज तो ट्रैफिक बहुत है बाहर नहीं जाना। आज ये काम आपने नहीं करना, कोई बहाना नहीं घर वालों को टाइम देना है। लेकिन अब क्लोजिंग नोट से तो आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन उससे पहले पैगामात ईद के। शाहिदा अमीनी साहिबा सबसे पहले आप कि इस ईद पर, चूंकि हमने देखा इससे पहले हमने 2 साल कोविड की ईद गुजारी है, ना किसी के मेहमान बने हैं ना किसी को मेहमान बनाया है, अब इस दफा की ईद जरा फेस्टिविटी नजर आ रही है, हमें क्या पैगाम देंगे आप? इस बार की ईद मुझे बहुत अच्छी, ईद तो हर त्यौहार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि रमज़ान के बाद जब रोज़े आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है। बिल्कुल। लेकिन कोविड में हम लोग बहुत दबे से थे, बड़े घुटे से थे और ज़हनी तौर पर हम लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत डर था, लेकिन अब हम लोग खुल के आ गए। yes. तो इस सीट पर मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और भी आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया, बिल्कुल ऐसे जैसे इनकी परफॉर्मेंस आपने अभी इंजॉय की है। मिस हिना आप ईद का पैगाम लेंगे? मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दूंगी, जो लोग वाकई साहिब हैसियत हैं वो फितराना उस तरह अदा करें जिस तरह बाकी लोग जो मुतवसत तबका है वो ईद कर सकें। हम लोग फितराना देते हैं,
जो 320 रुपए हमें कहा जाता है, मगर हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न करते हैं। बिल्कुल। हम लोग अपने हिसाब से फितरान दें, बिकॉज हमारे यहाँ इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको ईद की खुशियाँ नसीब नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई वुड से कि सब लोग जो हैं अपनी तरफ से जितना हो सके हेल्प करें, क्योंकि आपके लोगों को ही आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत, और आजकल के दौर में खास तौर पे जब माशी सूरत हाल मुल्क की ऐसी है कि हमें तो अपने खुशियों में सबको शामिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाजी खामोश हैं, लेकिन क्या पैगाम देंगे? खामोश नहीं, सोच रहा हूँ कि हमारे जो आखिरी कुछ साल एक डेढ़ के अंदर जो हमारे मुल्क की हालात रहे वो बड़े ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए। बिल्कुल। और नाउमीदी अवाम के अंदर उसने जन्म ले लिया, तो वो ये जो होता है ना बड़ी ट्रबलसम हो जाती है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये जो हालात है ना, डायरेक्शन ठीक नहीं रहती। तो ईद के लिए, अगर ईद मेरे लिए ईद तब होगी है, ईद बहुत बिल्कुल है, बेहतर हो कि अगर हुक्मरान जो है साथ बैठे और किसी बेहतर पॉलिसी को अपना सके, ताकि आवाम जो है उसमें होपलेसनेस जो अगर आ रही है, होपलेसनेस ना हो। बाकी इनकी जीत हो, उनकी हो, इनकी हो, एक ही बात है, सारे अपना ही वतन है, अपना ही मुल्क है। सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, पर डायरेक्शन कहीं ना कहीं पे नजर आ जाए। तो मेरा आई बिलीव ऑन दिस ईद, आई वांट के जो हमारे अथॉरिटेरियन तो नहीं वर्ड सही यूज़ करना बनता, लेकिन जो हमारे लोग हैं हुक्मरान है के साथ बैठे और बातचीत करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि जुड़े हुए हैं। अगर हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ अगर ईद के दिन गले मिल जाएं, मिठाई खिला दे तो कमाल हो जाएगा। वो सारी आवाम बहुत पसंद करेगी इस चीज़ को। और यही पैगाम जो है हमने सारा से भी लेना। सारा, क्योंकि आपने ईद पाकिस्तान में मनाई और फिर हमारे साथ मनाई है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमें बहुत मज़ा आया ईद सेलिब्रेट करके आपके साथ। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तान समेत दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं जो ईद मना रहे हैं? Thank you so much for inviting me once again, and thank you, Hina. Because of you, I'm here. Oh, so sweet. And the other thing that I would like to say is that I go to London and I was hosting fundraising event for people in Pakistan who actually suffered from flood victim. उनके लिए हमने काफ़ी fundraising की. दुबई में I work with an organization which is sponsored by Dubai Police and Dubai Municipality. वहाँ पे we help all our Pakistanis, Indians, Bangladeshis and everyone to sort of earn more money and become entrepreneurs in the evening so that they have good life for back home. जितने भी वो परदेसी भाई जो हमारे बाहर काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे खुशियाँ और चीज़ों से सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है फ्रॉम अ टफ टाइम, राइट? सो वी वांट कि आप जितनी ज़्यादा ज़कात दे सकते हैं, जितनी खुशियाँ उनको दे सकते हैं, और जितना वो हमारे लिए स्माइल करेंगे, जितना खुश होंगे, हमें उतनी ही बरकत और जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें। आपसे भी पैगाम देंगे ईद का। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि चैम्बर की वजह से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से मेरा उन ख़वातीन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है कि जो कि बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत काम कर रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम उनको उस टारगेट के अंदर उस अदाद-ओ-शुमार को हम कैलकुलेट नहीं करते, और पूरी दुनिया में हम एक नेगेटिव तासुर देते हैं कि पाकिस्तान की जो औरत है वो बहुत बुरे हालात का शिकार है। मैं समझती हूँ कि इस सीट पे ये पैगाम जाना चाहिए कि हमारे मर्द कुलीग, हमारे भाई, हमारे साथ जो मेल जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और ख़वातीन को अपने हर जगह पर आगे उभरने का मौका मिलता है। ये जो नेगेटिविटी है इसको अब ख़त्म होना चाहिए, और इसके अंदर जेंडर इंक्लूजन के साथ कि हम सब लोग, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमें मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज देना चाहिए। थैंक यू। आप तो वैसे खुशियाँ बिखेरते हैं म्यूज़िक से, डांस से, सब लोग को हंसाते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम मैं इन सब से शेयर करूँगा जो लोग देख रहे हैं हम लोगों को, कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा। और ख़ास तौर पे जो आपके रिश्तेदार आपसे रूठे हुए हैं उनको जाके मनाएं और ईद सब मिलके सेलिब्रेट करें। क्या बात है जी। ईद की ट्रांसमिशन वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, जब भी ईद होती है ना, तो मैं कहती हूँ ईद कुर्बा की हम बात करें तो मैं कहती हूँ कि आपने एक चीज़ कुर्बान करनी है, लेकिन अगर छोटी ईद की हम बात करें तो आपने इस ईद पर भी एक चीज़ कुर्बान करनी है, और वो है अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन करना है। बहुत रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपके क्लोज रिलेशंस अगर आपसे नाराज़ हैं तो ये इतनी आसान ईद है कि आपने जाना है ईद मुबारक और ईद मुबारक ये करना है, और सारे आपसे खुश हो जाएंगे, सारी नाराज़गियाँ भूल जाएंगे। तो ये काम आपने आज ज़रूर करना है, अपने रूठों को मनाना है। इसी नोट के साथ हमने लेनी है आपसे इजाज़त। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। हमें बहुत मज़ा आया आपसे ट्रांसमिशन करके। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से ईद मुबारक।